नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपना खुद का घर खरीदने जा मतलब आप अपना खुद का घर खरीदना चाह रहे हैं या तो किसी एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? क्यूरियस हैं, ये जानना चाहते हैं कि यार ये जो रियल एस्टेट होता है इसकी दुनिया कैसी है। तो नमस्कार दोस्तों, एंड ये रियल एस्टेट इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चैनल पे हम लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज आते हैं, बाइंग, सेलिंग, रेंटिंग, मेंटेनेंस, मतलब ए टू जेड, तो जो एंड रियल एस्टेट है ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर ऑल योर रियल एस्टेट रिलेटेड न्यूज। तो जैसे मैंने आपको हिंट दिया कि आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रियल एस्टेट के रिगार्डिंग। एक्चुअली रियल एस्टेट होता क्या है, तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि बंगलो से लेके एक छोटा फ्लैट तक का, मतलब रियल एस्टेट में जो जो चीजें इंक्लूड होती हैं सबके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं कि ये रियल एस्टेट एक्चुअली होता क्या है। देखिए, जब हम लोग बात कर रहे होते हैं रियल एस्टेट की, तो इसमें सिर्फ अपार्टमेंट्स और हाउसेस ही नहीं आते हैं। ये रियल एस्टेट मतलब आप धरती के किसी एक छोटे टुकड़े को ओन कर रहे हैं, मतलब वो आपका टुकड़ा, वो स्पेसिफिक धरती का टुकड़ा आपका है। रियल एस्टेट का मतलब वो होता है, कहने का मतलब है कि अगर आप कोई एक जमीन खरीद रहे हैं तो जमीन से जुड़े हुए जो भी चीज रहेंगे, वहाँ की मिट्टी से लेके ऊपर का जो आसमान रहेगा वो सब आपका होगा। जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गई, यहाँ तक कि ट्रीज और मिनरल्स भी। देखिए, सिंपल साधारण भाषा में जो छोटा बच्चा भी समझ गया, रियल एस्टेट वो ऐसी चीज होती है जिसको आप सिंपल कहीं से उठा के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट ना कर सको। यानी कि आप किसी रियल एस्टेट को इजीली पिक करके घूम नहीं सकते। वो होता है रियल एस्टेट, यानी कि रियल एसेट। तो बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप, अलग अलग के कौन, मतलब अलग अलग टाइप के रियल एस्टेट कौन से है इंडिया में, के रियल एस्टेट में। तो जो फर्स्ट रियल एस्टेट है वो है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। आपका घर, आपका अपार्टमेंट, आपका विला, ये सब इंक्लूड होते हैं रेजिडेंशियल में, यानी कि जहाँ लोग, पब्लिक, नॉर्मल जनता रहती है, अपने डेली मतलब रहने के लिए यूज करती है, तो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट कहते हैं। सेकेंड जो रियल एस्टेट है वो कमर्शियल रियल एस्टेट, जहाँ वेयर हाउसेस, कंपनीज, फैक्ट्रीज, जहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग्स, इसको कमर्शियल रियल एस्टेट में कंसिडर किया जाता है। अब जो थर्ड रियल एस्टेट है, मतलब जो थर्ड रियल एस्टेट टाइप है, वो है इंडस्ट्रियल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो कमर्शियल होता है इसमें फैक्ट्रीज नहीं आती हैं। ठीक है, मैं आपको ये वापस समझाता हूँ। जो कमर्शियल है उसमें मॉल्स आते हैं, ऑफिसेस आते हैं, शॉप्स आते हैं। और वहीं जो इंडस्ट्रियल है उसमें जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंडस्ट्रीज आती है, फैक्ट्रीज आती है, वेयर हाउसेस आते हैं और लॉजिस्टिक हब्स जो होते हैं वो सब आते हैं। अब जो फोर्थ टाइप का रियल एस्टेट टाइप है वो है रॉ लैंड। ये एक ऐसी जगह है जहाँ डेवलपमेंट हुआ नहीं है, आगे चल के फ्यूचर में होने की प्रोबेबिलिटी है। ये रॉ मतलब खाली खुला जमीन। पांचवा जो रियल एस्टेट टाइप है वो स्पेशल यूज रियल एस्टेट, जैसे प्रॉपर्टी जैसे हो गए आपके स्कूल्स और हॉस्पिटल्स, ये आते हैं स्पेशल यूज रियल एस्टेट में। मैं आपको ऐसे कुछ सीक्रेट्स बताता हूँ जो आपको इजीली गूगल पे नहीं मिलेगा। देखिए, जो इंडियन रियल एस्टेट में है ना, उसमें कुछ ऐसे दबे हुए मोती हीरे हैं, ऐसे ट्रेजर्स हैं जिनको आप अगर समझ जाएंगे तो बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। कोवर्किंग स्पेस के बारे में, सॉरी, कोवर्किंग लिविंग स्पेस के बारे में जो यंग प्रोफेशनल के लिए है, या गेटेड कम्युनिटीज जो कि फैमिलीज के लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। और क्या आपने सुना हेरिटेज प्रॉपर्टी के बारे में, जहाँ बहुत पुराने पुरानी चीजें होती हैं, यानी कि हेरिटेज ट्रेडिशनल चीजें होती हैं उस रियल एस्टेट में। या तो वो बिल्डिंग हो सकती है, मतलब पुरानी कोई बनी हुई बिल्डिंग हो सकती है, तो कहीं भी मतलब जो पुरानी हो। तो ये सब जो अलग अलग टाइप के रियल एस्टेट हैं वो अलग अलग लोगों के नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो आप समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में रियल एस्टेट ओन करने के ओनरशिप राइट्स क्या हैं। मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग, मतलब ओनरशिप की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अब सपोज करते हैं कि आप अपना जो ड्रीम होम है उसको आपने ढूंढ लिया है, आपने अपना ड्रीम हाउस ढूंढ लिया, लेकिन इस बात को याद रखिए कि जब आप रियल एस्टेट को ओन करते हैं तो आपको बहुत सारे बंडल ऑफ राइट्स भी मिलते हैं। ये सिर्फ आप रेती सीमेंट के सिर्फ ढांचे को नहीं ओन कर रहे हैं। आपके पास रियल एस्टेट जब आप ओन करते हैं तो आपके पास राइट होता है कि आप उसमें रह सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने प्रॉपर्टी में किसी और की एंट्री डिसअलाउ भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रखिए, आपको कुछ राइट्स मिले तो आपको कुछ लाइबिलिटीज, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं।
अगर आप रियल एस्टेट ओन कर रहे होते हैं तो, जैसे कि टैक्सेस पे करना, साथ ही साथ मेंटेनेंस का इशू, मतलब मेंटेनेंस रहता है उस प्रॉपर्टी का, तो ये जो आपको राइट्स मिलते हैं उनको समझना, और साथ ही साथ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटी होती है उसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप रियल एस्टेट खरीदने जा रहे हैं तो आपको एक एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। एक एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस पर्सन से कंसल्टेशन लेना बहुत जरूरी है, ताकि आपके जो हार्ड एंड मनी है वो वेस्ट ना हो। आप कैसे इंडिया में रियल एस्टेट ओन कर सकते हैं? इंडिया में रियल एस्टेट ओन करना ना एक बहुत अच्छी बात है, लोगों का इसलिए इमोशनल सेंटिमेंट भी होता है साथ ही साथ, और इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल फायदे भी होते हैं। तो सब फायदे से किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ सिंपल स्टेप जो आप कंसिडर करने चाहिए रियल एस्टेट खरीदने से पहले। तो इम्पोर्टेंट होता है, आपको अपनी नीड्स और अपने बजट को डिफाइन करना पड़ेगा कि आपकी जरूरतें क्या हैं, आपका बजट क्या है। और सेकंड है, आपको बहुत अलग अलग ऑप्शन पे रिसर्च करने पड़ेंगे, मतलब आपको आपकी जो नीड्स हैं और आपका बजट है उसे सेटिस्फाई करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं आप जिस भी मार्केट में खरीदना चाहते हैं। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको किसी एक्सपर्ट की कंसल्टेशन, एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए रियल एस्टेट खरीदने से पहले, क्योंकि वो आपका बहुत बड़ा परचेज अमाउंट का होता है। फोर्थ है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट करना है, सॉरी, कॉन्फिडेंस के साथ नेगोशिएट करना है। आपको डरना नहीं है, अगर आपको जहाँ लगे कि डील होगी तो आप वहीं डील कीजिए, वरना आप सीधे जा सकते हैं। मतलब आपको नेगोशिएट भी करना है, क्योंकि इससे आप अपने लाख रुपए बचा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब ये सब होने के बाद आप अपना पेपर वर्क फाइनलाइज कर लीजिए। आपको सबसे पहले इंश्योर करना है कि जो जो लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सब हैं, मतलब वो जो ट्रांसफर पेपर होता है साइन करने से पहले आपको सब लीगल डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर होते हैं सब ठीक है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है जानना। इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा मैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप इंश्योर कर सकते हैं कि जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं सब मतलब सही है, असली है, फर्जी तो नहीं। तो किसी और वीडियो में रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग ये है, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो एज, जैसा कि आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट यानी कि आप इसमें खुद नहीं रहेंगे। पहले बताया कि रियल एस्टेट इज नॉट जस्ट अबाउट बाइंग योर ओन होम। रियल एस्टेट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल भी साबित हो सकता है। रेंटल प्रॉपर्टीज आपको एक स्टेडी अच्छा रेंट दे सकती है, इनकम दे सकती है। या तो आप किसी पर्टिकुलर लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां आपको लग रहा है कि नियर फ्यूचर में डेवलपमेंट ग्रोथ आ सकती है। हमेशा इस बात को याद रखिए कि जो रिसर्च होता है वो की होता है, और कभी भी आपको रियल एस्टेट में कूदने से पहले, रियल एस्टेट खरीदने बेचने से पहले आपको एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट की हेल्प जरूर लेनी चाहिए। इसके लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि रियल एस्टेट क्या होता है, डिफरेंट टाइप क्या क्या है, क्या कैसा है, सब आपको समझ में आ गया रहेगा। आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को आप अपने रियल एस्टेट, मतलब जिनको भी रियल एस्टेट में इंटरेस्ट हो उन फ्रेंड्स को भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।